हरे कृष्णा। सोशल मीडिया 21st सेंचुरी की सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़। 4.7 बिलियन लोग पूरी धरती पे जो है आज के टाइम में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। 60% पूरी धरती की पॉपुलेशन जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर है। 2.5 घंटे से ज़्यादा हर एक जना ऑन एन एवरेज इस्तेमाल करता है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के कारण आज बहुत कम उम्र में लोगों ने बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त कर ली है, और बिल्कुल इसके उल्टा बहुत सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया की वजह से अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं। चेतनाचरण प्रभु जी, जो कि हमारे स्कूल में बहुत सीनियर डिवोटी हैं, उनसे मैंने इसके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है। बात करेंगे सोशल मीडिया एडिक्शन के ऊपर। सोशल मीडिया एडिक्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या क्या टूल्स हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा नेगेटिव कंटेंट है, कंट्रोवर्सी, सनसनी, एक्सपोज, इस तरह की चीज़ें, और जो दिमाग में बहुत नेगेटिव चीज़ें भरता है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी होती हैं, उससे कैसे बच सकते हैं। डिवोटी जो है कई बार प्रश्न पूछते हैं कि सोशल मीडिया पे इतने सारे डिवोटी जो सीनियर डिवोटीज़ हैं इतने सब लेक्चर देते हैं, तो हमें कैसे पता चले कि किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है। और भी बहुत सारी बातें इस सोशल मीडिया में के ऊपर जो हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है उसके अंदर है। अगर आप सच में इसको समझना चाहते हैं तो शांत दिमाग से थोड़ा बैठ के सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएंगी, और बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने जीवन में जिसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक के ऊपर, और वो है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन। किस तरीके से सोशल मीडिया जो है वो आज हमारी भक्ति में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। किस तरह सोशल मीडिया की वजह से हम कितने घंटे सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे स्पेंड कर देते हैं। हम सबकी शिकायत है कि हमें जब करने का समय नहीं मिलता, और वहीं हम सोशल मीडिया पे इतना समय बर्बाद कर देते हैं। कहीं ना कहीं एक एडिक्शन बन गया है हम सबके लिए। तो उसके लिए आज हम बात करेंगे मेरे पूजनीय, बहुत ही ज़्यादा वरिष्ठ भक्त हमारी एस्कॉन संस्था में, हिज गेस्ट चेतनाचरण प्रभु जी। प्रभु जी 25 ईयर से ज़्यादा से भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेवल करते हैं, राइटर हैं, 20 से ज़्यादा प्रभु जी ने किताबें लिख चुके हैं। मुझे ध्यान है कि भक्ति में मेरे बहुत पहले दिन से प्रभु जी जो हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, प्रभु जी की बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प रही है। प्रभु जी की वेबसाइट है thespiritualscientist.com। आज भी उस वेबसाइट को मैं गूगल की तरह यूज़ करता हूँ। कभी भी कोई भी प्रश्न होता है उस वेबसाइट पर जाता हूँ, वहीं मुझे मोस्टली हमेशा मुझे उसका आंसर मिल जाता है। इसी तरह से प्रभु जी की एक और वेबसाइट है gitadaily.com। उसमें प्रभु जी के 4000 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं भगवत गीता के ऊपर। कई सारे शॉर्ट जो मैं बनाता हूँ वो इन्हीं आर्टिकल्स को रेफर करके बनाता हूँ। हजारों हजार डिवोटी जो हैं वो प्रभु जी से इंस्पायर होते हैं, प्रभु जी उनकी हेल्प करते हैं। और प्रभु जी बहुत जनरली बहुत लॉजिकल, बहुत सेंसिबल आंसर देते हैं, बहुत प्रैक्टिकल आंसर देते हैं कि चीज़ों को कैसे समझा जाए, कैसे हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया से रिलेटेड आज कुछ बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन जो आप सबने मुझे सबमिट किए थे लास्ट वीक पोस्ट के ऊपर, मोस्टली उसमें से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और उसके ऊपर आज हम प्रभु जी से बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच प्रभु, आप इतना बिजी शेड्यूल में हैं, उसके बावजूद आपने टाइम लिया। आई एम सो वेरी ग्रेटफुल। मैं कृतज्ञ और प्रसन्न हूँ कि आपके साथ यहाँ पे हूँ आज। ईश्वर गौरांग प्रभु, कई सालों से मैं आपको जानता हूँ और देख रहा हूँ कैसे आप प्रचार में बड़ा उत्साह और बुद्धि से आप कार्य कर रहे हैं, और जो आपको अभी सोशल मीडिया पे जो सक्सेस मिल रहा है, जो रीच आपका बढ़ रहा है, वो देख के बहुत प्रसन्नता होती है। तो मैं कृतज्ञ हूँ इस मौके के लिए कि आपके प्रचार में कुछ सहभागी हो सकूँ। थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभु जी बात करते हैं एक बहुत सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम से कि ये प्रॉब्लम है क्या। हर चीज़ तो ऐसी नहीं है ज़िंदगी में जिसको मैं देखूं और उसकी तरफ एडिक्टेड हो जाऊं, लेकिन सोशल मीडिया में एक्चुअल में बैकग्राउंड में प्रॉब्लम क्या, ऐसा क्यों है कि सोशल मीडिया में मैं जब जाता हूं तो वो ऐसा क्या चेंज लाता है मेरे दिमाग में, मेरे साइकोलॉजी में, कि मैं कैसे उससे एडिक्ट हो जाता हूँ। तो किस तरह से वो इम्पैक्ट करता है मेरे माइंड के ऊपर, मेरी साइकोलॉजी के ऊपर। तो इसका रूट क्या है प्रभु जी, पहले हम उससे शुरुआत करते हैं। पहले सोल्यूशन से पहले हम समझते हैं कि रूट, जड़ क्या है प्रॉब्लम की। सही बात है कि अभी भगवगीता के आधार पर मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा, और यहाँ पे मुझे व्हाइट बोर्ड पे कुछ ड्रॉ करूंगा जिससे कि जो मैं बोल रहा हूँ स्पष्ट हो सकता है। तो साधारण गीता बताती है कि हमारे जो अस्तित्व है उसमें हमारे शरीर है, शरीर में हमारी इंद्रियां है, फिर शरीर के परे हमारा मन है, और फिर मन के परे हमारी आत्मा है। तो अभी साधारणतया जो होता है, अगर यहाँ पे इंद्रियां हैं, दो इंद्रियां हम देखते हैं, आँखें हैं और कान है। अभी हर इंद्रिय से हम
जानकारी प्राप्त करते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, पर ये 2 प्रधान इंद्रियां हैं। जैसे मूवी होते हैं, अभी वर्चुअल रियलिटी आ गया, पर पहले मूवीज़ भी दो इंद्रियां होती थी, आँखें और कान। तो अभी ये जो है हमारे इन इंद्रियों से हम जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए इसके लिए ज़रूरी है। पर ये हम सोचते हैं कि हमारी इंद्रियां कभी कभी जो है सेंसेस जो है इंद्रिया है और इंद्रिय विषय है। तो इंद्रिय विषय हो सकते हैं, कोई खाने की चीज़ हो सकती है, कोई टीवी हो सकता है, कोई सोशल मीडिया हो सकता है। तो इंद्रिय जो है वो इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ये भगवद्गीता में बताते हैं भगवान कई बार कि आपको इंद्रिय से आते नियम, या आपको नियम करना चाहिए। पर अभी इस तरह से इंद्रियों के विषयों की ओर आकर्षित होना ये हमेशा से है। ये प्राचीन काल से हमेशा विषय तो इस जगत में है ही, और वो अपना आत्मनियंत्रण सबको करना है। पर सोशल मीडिया जब से आ गया है उसमें एक चीज़ है जो विलक्षण है कि ये न केवल इंद्रियों को आकर्षित कर रहे हैं, पर इंद्रिय विषय जो भी इंद्रियों की ओर है बराबर। मतलब कैसे है कि एक मछली का उदाहरण देते हैं। हम सोचते हैं कि हम एक मछली पकड़ने वाले हैं, मछुआरे हैं, हम किसी मछली को पकड़ रहे हैं। मतलब क्या है कि हम कुछ अच्छा, इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग, कुछ आकर्षक चीज़ देखना चाहते हैं। पर हमको ये पता नहीं कि सोशल मीडिया के जो एल्गोरिथम्स है उसमें वो सोशल मीडिया फिशरमैन है और हमारा मन जो है वो फिश है। तो हाँ, हम सोच रहे हैं कि हम किसी को पकड़ना चाहते हैं, पर उधर जो है सोशल मीडिया में वो हमें पकड़ना चाहते हैं। और ऐसे ही नहीं है, आप कल्पना कीजिए कि कोई ऐसे फिशरमैन है, बड़ा दक्ष है, कोई मछुआरा है, बड़ा दक्ष है, वो जानता है कि किसी नदी में अनेक मछलियाँ हैं, तो उसको बराबर एक मछली को पकड़ना है, तो वो जानता है उस मछली को किस प्रकार का खाद्य अच्छा लगता है, तो बराबर वही खाद्य का बेट लगा के वो अपने फिशिंग स्टिक पे डालता है वो, तो उससे वो पकड़ा जाता है। तो सोशल मीडिया न केवल वो हमको आकर्षित करती है, पर उसको हमारा पूरा हिस्ट्री पता है। तो उसके जानते हैं हम किस प्रकार के न्यूज़ से अट्रैक्टेड हो गए, किस प्रकार के वीडियो से अट्रैक्ट हो गए, किस प्रकार के पोस्ट से अट्रैक्ट हो गए। तो उसके कारण ये जो डिस्ट्रैक्शन है वो और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे तुम्हारा शिकार करते हैं। हाँ, हमारा शिकार करते हैं, बराबर वो पूरा जान के होता है वो। मैं देखता हूँ कि आजकल क्या होता है कि जो प्रैंक बनाते हैं वो प्रैंक भी डिजाइन होते हैं, बेसिकली शूटिंग करते हैं लाइक अ प्रैंक। तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो प्रैंक देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली खुद उनके ऊपर प्रैंक हो रहा होता है। Yes, so what is the saying? When the product is free, then you are the product that is being bought. Right. तो जब आपसे कुछ फ्री मिल रहा है तो हो क्या रहा है उसमें कि आपकी चेतना वो खरीदी जा रही है। इसको वर्ड भी यूज करते हैं, टुडे वी आर लिविंग इन एन अटेंशन इकोनॉमी। अटेंशन इकोनॉमी मतलब जिसका अटेंशन आपको मिलेगा, जितना अटेंशन मिलेगा उतना आप सेल कर पाओगे, उतना आप पैसा कमा पाओगे। तो इट इज़ नॉट जस्ट फाइनेंस इकोनॉमी। फाइनेंस इकोनॉमी है पैसे का इकोनॉमी, पर अटेंशन का इकोनॉमी है। इसलिए ये वी आर इन अ डेंजरस सिचुएशन, और इसीलिए हमें समझना चाहिए कि वी कांट जस्ट कीप बीटिंग आवर सेल्स कि मुझ में इच्छा शक्ति नहीं है, मुझ में विल पावर नहीं है। नहीं, ये ऐसी परिस्थिति है जिसमें खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाना बड़ा मुश्किल है। एंड वी हैव टू लर्न टू बी काइंड टू आवरसेल्व्स। ये मुश्किल वैसे मान लीजिए कोई ऐसे बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे सब पानी गिरा हुआ है, वहाँ पे फिसलना स्वाभाविक है, और उस पर कोई फिसल जाता है, तो कितना मूर्ख क्यों फिसल गया? नहीं, वो फिसलना स्वाभाविक है उस जगह में। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला प्रभु जी, क्योंकि जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ लगभग हर एक जना जो है उस गिल्ट में है कि मैं अपनी साधना खराब कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे गलत चीज़ें देख रहा हूँ। हर एक जना उस गिल्ट में जी रहा है। तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि प्रॉब्लम जो है वो खाली हमारे में नहीं है, प्रॉब्लम सिचुएशन में भी है जिस सिचुएशन में हमें डाल दिया गया है। इट्स नॉट ईजी टू सर्वाइव इन दैट सिचुएशन। उसी से रिलेटेड एक्चुअली क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है, हम सबके साथ ऑलमोस्ट ये सेम प्रॉब्लम आती है। हमें लगता है कि बस 2 मिनट, बस 2 मिनट, बस ये एक पर्टिकुलर शॉट, ये वीडियो बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा थंबनेल है, बस इसको देखता हूँ। और वहाँ से वो जर्नी जो 2 मिनट की स्टार्ट होती है वो 2 घंटा 3 घंटा कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। और जब तक होश आता है कि मैंने 3 घंटे बर्बाद कर दिए, दोपहर ऐसे ही हो गई, मेरा इतना इंपॉर्टेंट काम था, मेरा एग्जाम था, मुझे ये करना था, वो सब एकदम छोड़ के एकदम से इतना समय बर्बाद हो जाता है। तो ये ट्रैप में कैसे, ये शुरू का जो 2 मिनट से 2-3 घंटे चले जाते हैं, इसको कैसे समझे, क्या करें इस सिचुएशन में? ये सबका अनुभव है क्या कि जो हम कहते हैं कि a moment of distraction can become a month of distraction। तो ये हो जाए कई बार।
एक पल से एक महीना चला जाता है। खास करके अगर किसी को ज़्यादा कुछ काम नहीं है तो फिर वो दिन ब दिन चले जाते हैं उसमें। तो अभी इसको कैसे रोक सकते हैं, इसको मैं आई जस्ट वांट टू गो बैक टू द प्रीवियस पॉइंट। बताया था कि जब हम इसको एक पेंडुलम के रूप में देखते हैं, जब डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो एक चीज़ है कि हम खुद को ही ब्लेम करते हैं और कि बेटी मैं मुझे इच्छा शक्ति नहीं है, और इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि क्या है उससे सब कुछ हम पे निर्भर नहीं है। पर दूसरा है कि हम सोशल मीडिया को ही ब्लेम करते रहते हैं कि ये ऐसे ही है, अभी क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हम, परिस्थिति ऐसी है। बट कैसे है कि इसमें चेंज करना है तो दोनों को हमको देखना है। हमारी परिस्थिति को ब्लेम नहीं करना है, खुद को ब्लेम नहीं कर रहा है, कि हमें देखना है कि किस तरह से मैं यहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो बैलेंस है, दोनों चेंज करना पड़ेगा हमको। वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स एंड चेंज आवर एनवायरनमेंट। ओके, तो मैं दोनों कैसे है दोनों का मतलब कि अगर एक उदाहरण दे सकते हैं, कोई शराबी है और शराब छोड़ना चाहता है, और मान लीजिए उसका घर जो है बिल्कुल एक शराब की दुकान के बाजू में है, या उसके सामने पीपल हैव अ बार नेक्स्ट टू देयर हाउस, सम पीपल हैव अ बार इन देयर हाउस। व्हेन देयर इज अ बार सो क्लोज देन देयर इज नो बार फॉर यू। तो ये जो है कि हमें जब कोई भी प्रलोभन है बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, तो फिर हमें बाह्य रूप से कुछ बाधाएं डालना जरूरी है। चेंजिंग एनवायरनमेंट मतलब हम सोशल मीडिया शट डाउन नहीं कर सकते हैं, हम खुद को भी सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। कभी बोलते हैं पूरा छोड़ दूंगा, कुछ ठीक है ट्राई कर सकते छोड़ने को, पर ये एक तरह से ऐसे होगा, कोई बोलेगा मैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ करने वाला हूँ, मैं कार नहीं यूज़ करने वाला हूँ, ऐसे लगभग हो गया ये। खास करके जो टेक्नोलॉजी के जैसे प्रोफेशंस में हैं उनको ये सब यूज़ करना ही पड़ता है। तो वी कांट हैव एलिमिनेशन बट वी कैन हैव रेगुलेशन। जैसे आपने छोड़ने के बाद बात करी, तो कई सारे डिवोटीज बोलते हैं कि प्रभु जी जो एकदम इरेलेवेंट है, जैसे टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे तो हम फिर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाते हैं, या तो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करते हैं या जैसे भी, लेकिन यूट्यूब तो जरूरी है अपने आप चाहे वो एज ए स्टूडेंट हो या अपनी जॉब में हो, या आजकल तो हाउस वाइफ के लिए भी उन्हें कुछ नया बनाना हो, मतलब यूट्यूब जो है वो ऑलमोस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन गया हर किसी के लिए, तो उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं इन वन सेंस इफ यू वांट, जैसे आपने बोला कि जो जरूरी है। कैसे आपको जानते हैं प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इन जनरल क्या होता है, हम रजोगुण में जब होते हैं तो हमारी क्षमता को हम ओवर एस्टिमेट करते हैं कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, और तमोगुण में होते हैं कुछ भी मेरे नियंत्रण में नहीं है, क्षमता को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो सत्वगुण में जब होते हैं तो हम खुद की क्षमता को प्रॉपरली एस्टिमेट कर सकते हैं। तो एक है, तो ये क्यों बता रहा हूँ मैं कि कोई कहे कि ये मैं पूरा सोशल मीडिया के बिना रह लूँगा। जो लोग ऐसे कहते हैं ना, उनको 10 लोग असिस्ट करना पड़ता है उनको कि ठीक है मुझे सोशल मीडिया से आप ये ढूंढ के दो, आप ये ढूंढ के दो, आप ये ढूंढ के दो। तो अभी हर व्यक्ति को ऐसे सुविधा होती नहीं है, तो कुछ लोग ऐसे कर पाते हैं, बट वी कांट ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट आवर कैपेसिटी। हमको जो है कोई पेंडुलम का उदाहरण देखते हैं, तो जो मुझे क्या ज़रूरत है, हम जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, भगवद गीता में बताते हैं भगवान की एक्सट्रीम्स अवॉइड करो। वो सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं भगवद गीता में, इन जनरल वो बोलते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त स्वप्नस्य कर्मसु। युक्त मतलब रेगुलेटेड। एक्चुअली युक्त शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद मैं वापस आऊँगा मैं। तो युक्त, नॉट टू मच नॉट टू लिटिल, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं। तो युक्त का एक अर्थ है रेगुलेटेड, और युक्त का दूसरा अर्थ है कनेक्टेड। आजकल कनेक्टेड मतलब सोशल मीडिया से कनेक्टेड बोलते हैं, पर वहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कनेक्टेड का मतलब है कि कनेक्टेड विद अ हायर पर्पस इन लाइफ, समथिंग पॉजिटिव जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो रेगुलेटेड इज पॉसिबल थ्रू कनेक्टेड। तो इसका मतलब क्या है कि अभी हम जो हमारा मन है वो इट डजंट लाइक, उसको ये पसंद नहीं कि हम कोई भी चॉइस नहीं है, ये पूरा छोड़ दो बोलेंगे तो जैसे कोई छोटा बच्चा है आपको सुबह बोलते कि आज ही कपड़े पहनो तुम, आज क्यों, मैं दूसरा क्यों नहीं पहन सकता। पर मान लीजिए आपके बच्चे के पास 30 कपड़े हैं और उसको क्लोजर के सामने ले जाते हैं और बोलते हैं ठीक है आज पहले कौन सा पहनना है। 30 कपड़ों में कौन सा पहनना है, वो सोचने में डूब जाएगा वो। या हम कोई दुकान में जाते हैं, उसमें एक ही टूथपेस्ट अवेलेबल है, बोले अरे मुझे तो चॉइस चाहिए, पर वहाँ पे 500 टूथपेस्ट अवेलेबल है। तो क्या है, टू मच चॉइस और टू लिटिल चॉइस, ये दोनों प्रॉब्लम आता है हमारे। तो कैसे है, वी वॉन्ट टू एन एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ चॉइसेस। तो अभी छोटे बच्चे बोलते हैं कि आपके अच्छा ये 3 कपड़े हैं, उनमें से आप तुम चूज करो कौन सा पहनना है।
तो उसको लगता है कुछ मुझे कुछ फ्रीडम है। ऐसे नहीं कि फ्रीडम बिल्कुल नहीं है, ऐसे नहीं कि बहुत फ्रीडम है। तो हमें भी क्या करना है कि रादर देन 1-0 ये मैं करूंगा, ये छोड़ दूंगा पूरा, वी ट्राई टू क्रिएट एन एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ चॉइसेस। तो मतलब आप जैसे बोल रहे हैं कि ठीक है, जो सोशल मीडिया ज़रूरी नहीं है मुझे, वो तो मैं विजिट नहीं करूंगा, पर अगर जो विजिट करना ही है, मुझे थोड़ा मैं बोर हो गया हूँ, मुझे कुछ देखना है, तो ठीक है, कुछ आप पहले जानते हैं कि ये साइट्स जो है, ये चैनल्स जो है, इसमें कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, कुछ एंटरटेनमेंट होता है, पर ऐसे कुछ ज़्यादा अश्लील नहीं है, कुछ उत्तेजक नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है उसमें। तो ऐसे उनको बुकमार्क करके रख दो, और जब ब्रेक चाहिए तो वी कैन हैव अ एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ चॉइसेस। तो इसलिए instead of typing youtube.com we should directly go to those channels। कैसे कि there is हमारे मन हमारा अंदर मन है, बुद्धि है, कहते हैं। तो क्या है, जो जब मन काम कर, आत्मा हमेशा मन और बुद्धि इन दोनों में चुन रहा है। तो जब मन में कोई इम्पल्स आता है तो तभी बुद्धि काम नहीं करती है। तो ऐसे नहीं कि हमेशा हमारी बुद्धि काम नहीं करती, पर जब इम्पल्स आ जाता है, जब कोई वेग आ जाता है हमें, तभी बुद्धि को ओवरकम कर लेते हैं। तो तभी क्या है, तभी अपेक्षा करेंगे मेरी बुद्धि तभी काम करनी चाहिए, नहीं, तभी क्या होगा, पहले बुद्धि ने काम करना चाहिए। और ठीक है, अभी ये इच्छा आ गई है, देखना है, तो ठीक है, ये ऑप्शन है, अभी ऑप्शन के बाहर भी हम जा सकते हैं, पर तब तक क्या होता है, थोड़ा इसमें देख ले, उसमें देख, थोड़ा बुद्धि वापस आ जाती है हमारी। तो जो मन और बुद्धि का बैटल होता है, उसमें कभी कभी बुद्धि जीतता है, कभी कभी मन जीत जाता है। तो हमें प्रिपेयर करना है कि जब मन जीतने भी वाला है तो तभी पूरी तरह से बुद्धि का कुछ हो ही नहीं काम, बुद्धि ने पहले काम कर लिया है। जैसे हम कहते हैं कि कल अगर कुछ इमरजेंसी, मेरे पास पैसे नहीं है, तो पहले पैसे सेव कर लिए मैंने, तो फिर वैसे ही क्या है, हमारे बुद्धि ने पहले जो कुछ ऑप्शन सेव कर लिए, तो फिर उससे हेल्प होता है काफ़ी। मतलब ये है कि सोशल मीडिया पे जाने के बाद मैं सोचूं कि मैं कैसे संभलूं, तो वो मुश्किल है। सोशल मीडिया में जाने से पहले ही मुझे बुद्धि से काम लेना है कि मैं कैसे सोशल मीडिया पे जाऊं। उस समय नहीं, उसके पहले ही, उसके पहले, जब हम शांत हो, जब हमारा मन शांत है, हमारी बुद्धि अलर्ट है, तो तभी हम प्लानिंग कर सकते हैं कि मैं कैसे, कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ मैं। तो भगवद्गीता में भगवान कहते हैं सत्वात् संजायते ज्ञानम। हम हमेशा सत्वगुण में नहीं होते हैं, पर जब भी हम सत्वगुण में होते हैं तभी स्पष्टता आती है, प्रकाश का, ये उसका लक्षण होता है। और रजोगुण का लक्षण होता है प्रवृत्ति, ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो तमोगुण का लक्षण है कि वो मोह होता है, हम कर रहे हैं और पता भी नहीं क्या कर रहे हैं वैसे। क्योंकि लोग ऐसे इंस्टा रील, यूट्यूब शॉर्ट एक के बाद एक देख रहे थे, क्या देख रहे हो आप, अरे क्या देख रहे हो, मुझे भी पता नहीं क्या देख रहे हो, अभी 2 मिनट पहले क्या देखा नहीं पता। हाँ, तो तमोगुण, तो जब रजोगुण तमोगुण आ जाता है तभी उसको नियंत्रण करना मुश्किल है। पर अगर पहले से हमने प्लानिंग कर लिया सत्वगुण से, थोड़ा सा ऑप्शंस दे दिए हमको, तो वो काफ़ी हेल्प हो जाता है वो। प्रभु, मैंने जैसे कई डिवोटीज को सजेस्ट करा कि अगर आपको सोशल मीडिया यूज़ करना ही है तो आप एक काम करो, सारा उसमें स्पिरिचुअल कंटेंट को सब्सक्राइब करो। जैसे फेसबुक में जिन फ्रेंड से आप पिछले 5-10 साल में ना मिले हो, ना मिलने की कोई उम्मीद है, फिर वो इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर की फोटोज़ पोस्ट करते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है, या एटलीस्ट आप उनके जो नोटिफिकेशन है उनको लो कर सकते हो कि लो रिकमेंडेड टाइप से। तो आपके सोशल मीडिया पे खाली टेम्पल्स हों, सीनियर डिवोटीज हों, इस तरह का कंटेंट, तो अगर आप सोशल मीडिया पे जाओगे भी तो भी आप उन्हीं चीज़ों को जनरली देखोगे, तो काफ़ी हद तक ये चीज़ काम करती है। लेकिन सोशल मीडिया में क्या है कि वो सिर्फ आपको वो नहीं दिखाता जिसके लिए आपने सब्सक्राइब किया है, वो आपको वो सारी चीज़ें दिखाना चाहते हैं जो वायरल हो रही हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, बेशक आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन वो एक बार तो आपको दिखाई देगा क्योंकि पर्टिकुलर वीडियो पोस्ट जो वो वायरल जा रही है। तो इसके लिए क्या आपने बोला कि मतलब मेरे को जो आप समझ में आ रहा है, आप बोल रहे हो कि पहले से ही हम बुक मार्क करके रखें, क्योंकि यही प्रॉब्लम है कि आप सोशल मीडिया पे अगर जाओगे तो कुछ ना कुछ तो वैसा दिखाई देगा जो आप नहीं चाहते। तो इसलिए मार्क दोज पेजेस और दोज अकाउंट्स व्हिच यू वांट टू सी। इज दैट यू सेइंग प्रभु? मैं यस, वो बात सही है। जैसे कि हमारा मन जो है, इट इज़ लाइक अ फ्लोर, जमीन के समान है। एंड हमने जो पहले जो आदतें की है, उससे जो मेंटल फ्लोर जो है वो एक तरह से झुक गया एक जगह पर। मान लीजिए ये जमीन इस तरह से झुक गई है, तो वहाँ पे पानी गिरेगा तो अपने आप उस दिशा में जाएगा। मैं बोलूँगा पानी मत जाओ मत जाओ मत जाओ, पानी जाने वाला है, मेरी बात सुनने वाला नहीं है वो। तो वैसे ही क्या है, हम सब सोशल मीडिया में जा चुके हैं, कई बार जा चुके हैं पहले। तो अभी हमारी चेतना जो है, हमारा मन का फ्लोर उस तरह से टिल्ट हो गया है, वो बेंड हो गया है, ट्यून हो गया, झुक गया है वो। तो उसके कारण जैसे ही कुछ विचार आ जाएगा, कुछ खाली समय आ जाएगा, तो तुरंत हमारा मन उस दिशा में जाने वाला है। तो वो एक्सपेक्ट करे कि मेरा मन जाए ही नहीं वहाँ पे,
वो नहीं होने वाला नहीं होने वाला है। दैट इज एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ऐसे है कि मेरा जमीन झुका हुआ है पर पानी उधर नहीं जाएगा। तो समटाइम्स ऐसे विल पावर इज नो मैच टू ग्रेविटी पावर। गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है उससे पानी जाएगा, मैं पानी मत जाओ मत जाओ मत जाओ, मैं उसके बारे में विचार नहीं करूंगा, मैं उसके बारे में, वो नहीं होने वाला है, विचार तो आएंगे। तो अगर हमारे यहाँ पे मान लीजिए इस साइड में कुछ महंगे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, वहाँ पे पानी नहीं जाने देना चाहता, तो क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ थोड़ा दीवार या कुछ बंद बनाना पड़ेगा मुझे। तो वैसे ही सबसे पहले जो है किसी न किसी तरह से रेगुलेशन, ये बहुत ज़रूरी है। रेगुलेशन कैसे आएगा, वो आप बोल रहे हैं कि हम कुछ साइट्स एक्सेप्टेबल साइट्स बुकमार्क कर सकते हैं, या हम खुद कोई रेगुलेशन ऐप्स रख सकते हैं जो बताते हैं कि आप अभी 1 घंटा आप सोशल मीडिया पे थे, आप आधे घंटे सोशल मीडिया पे, या खुद का ही हम शेड्यूल इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा समय हमारे ब्रेक का ना हो। मान लीजिए एक पूरा वीकेंड है और कुछ भी प्लान नहीं किया है, तो फिर सुबह में शनिवार को उठ जाऊंगा, थोड़ा सा एक चीज़ देख लूंगा और दूसरा चीज़ देख लूंगा, पूरा वीकेंड चला जाएगा। पर अगर हमारे जीवन में थोड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये अभी मैं करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, और वैसे ऑब्लिगेशंस हो गए, तो फिर वो उससे भी रेगुलेशन आता है। रेगुलेशन स्पेसिफिकली कैसे लाएंगे हमारे जीवन में, वो हर एक व्यक्ति को खुद अन्वेषण करना पड़ेगा। कुछ एक रेगुलेशन होता है कि मेरे सोशल मीडिया का जो ब्राउजिंग है, लेट इट बी सीन बाय समबडी एल्स, एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कहते हैं उसको, एंड दैट पर्सन शेयर द सोशल मीडिया एक्सपीरियंस। उनके चैलेंज कुछ अलग हो गए, मेरे को चैलेंज अलग हो गए, तो वो बाउंड्रीज कैसे लाने हैं, रेगुलेशन कैसे लाना है, ये हर व्यक्ति के अनुसार उसको चुनना पड़ेगा। तो आप जैसे कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपने एक बोला कि या तुमको ऐसी ऐप यूज़ कर, मेरे मोबाइल में भी एक ऐसी ऐप है, वो कंटिन्यूस स्क्रीन पे आपको दिखाता है, कुछ भी आप यूज़ करो, चाहे वो व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, कि आप इतनी देर इतने मिनट देख सकें। उसमें हम लोग जो है लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि 1 घंटे के बाद वो बंद हो ही जाएगा। अगर मुझे बंद नहीं करना है, मुझे स्पेसिफिकली सेटिंग में जाके चेंज करना पड़ेगा, तो वो मुझे वो समय मिल जाता है अपनी उस जो मैं एडिक्शन से, उस पर्टिकुलर एंगेजमेंट से बाहर आके सोचने का, कि मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट मार रहा हूँ, सेटिंग में जाके चेंज कर रहा हूँ कि नहीं, इंक्रीज माई टाइम और स्टॉप इट। तो वो शायद एक टाइम मिल सकता है बाहर जाने का। तो एक ऐसी एप्लीकेशन आई थिंक हेल्पफुल हो सकती हैं, जैसे आपने बोला अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो है हो सकते हैं। और किस तरीके से अगले और कुछ आइडियाज अगर आपके पास है, और क्या क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए हम? कुछ लोग हम बात कर रहे होते हैं तो वो बार बार इंटरप्ट करते हैं, डरते नहीं इंटरप्ट करने के लिए। तो अगर हमें कुछ बोलना है, जो बोलते हैं मीटिंग के लिए आते हो, मीटिंग नहीं होता है, वो मोनोलॉग होता है, वही बोल रहे होते हैं। तो तभी क्या होता है, अगर वो हमें इंटरप्ट करने में हेजिटेट नहीं कर रहे, तो हमें भी उनको इंटरप्ट करने में हेजिटेट नहीं करना है। हमको कुछ बोलना है तो बोल रहे बीच में बोलना पड़ेगा हमको, तो कन्वर्सेशन हो ही नहीं पाएगा। करेक्ट। तो वैसे ही क्या है कि आवर माइंड इज नॉट अफ्रेड टू इंटरप्ट अस, सो वी शुड आल्सो नॉट बी अफ्रेड टू इंटरप्ट द माइंड। मतलब हमारा मन एक दिशा में जा रहा है अच्छा। तो हम कुछ रेगुलर प्लान कर सकते हैं कि ठीक है, आफ्टर एवरी 1 hour आई विल टेक अ वॉक, या अगर खास करके ये जो है व्हाट इज वेरी हेल्पफुल है कि अगर 2 चीज़ें हम बोल सकते हैं, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है और जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, अगर ये दोनों को हम देखते हैं, ये 2 मान लीजिए सर्कल है, व्हाट आई फील गुड डूइंग एंड व्हाट इज गुड फॉर मी, तो इन दोनों के बीच में अगर कुछ है तो फिर वो हमको हेल्पफुल हो सकता है। मान लीजिए कि मैं 1-2 घंटों के बाद कुछ काम कर लिया है, तो मैं कुछ यूट्यूब पे से चैनल पे जाऊंगा जहाँ पे कुछ भजन है, कुछ कीर्तन है, कुछ सुनूंगा, थोड़ा प्रार्थनात्मक चेतना आ जाएगी। तो जो अच्छा लगता है, अच्छा हमको म्यूजिक अच्छा लगता है, तो पर वो भजन भी, तो भगवान के स्मरण भी हो रहा है, तो वो पीरियोडिक ब्रेक्स ला सकते हैं हम। तो जब हम, आई लाइक मेटाफर ऑफ, हम गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चलाते में क्या होता है, 3 चीज़ें होती है। एक है कि बाउंड्री वॉल्स होते हैं, दूसरा है कि स्पीड बम्प्स होते हैं, तीसरा होता है कि ब्रेक्स होते हैं। तो तीनों से मदद है कि वो ज़्यादा फास्ट न जाए। चौथा आपको तो ट्रैफिक कॉप्स होते हैं। करेक्ट। तो हम सबको वी नीड ऑल द हेल्प वी कैन गेट, जो हमें मदद हो सकती है। तो ब्रेक्स, हमारे लिए ब्रेक्स क्या हो सकते हैं कि ठीक है मैं एज यू सेड 1 घंटे के लिए करने का था, हमने आफ्टर एवरी 1 hour मैं थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर लूँगा, थोड़ा कीर्तन सुन लूँगा, थोड़ा कुछ माला बोल लूँगा, या कभी कभी मैं एक भगवगीता का श्लोक पढ़ लूँगा। नॉट एवरी 1 hour, एवरी 3-4 hours। तो किसी ना किसी तरह से वी नीड टू ब्रिंग ब्रेक्स। तो ब्रेक्स आते हैं तो क्या होता है, उस समय में हमारी बुद्धि पुनः जागृत हो जाती है, और फिर बुद्धि जागृत हो जाती है, फिर हम इवैल्यूएट कर पाते हैं। See, the mind makes us unconscious and then it makes us unconscious that we are unconscious. हाँ, correct. तो इसीलिए हमें खुद को सचेत बनाना है। और
गो अहेड। नहीं, मैं एक पॉइंट ये बोलना चाहता हूँ कि जो प्रभु जी बोल रहे हैं, जस्ट टू मेक श्योर इट्स रिलेवेंट टू एवरीवन, प्रभु जी यहाँ पे एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट समझाना चाह रहे हैं कि हम इस बात को समझें कि हम मन नहीं है, हमारा जो मन है वो हमसे अलग है। इसी तरह अगर आप जैसे गीता डेली वेबसाइट पर जाएंगे तो 6th चैप्टर में जो शुरू के वर्स हैं 5th 6th 7th, इन वर्सेज में प्रभु जी के कई सारे आर्टिकल्स हैं। आई थिंक मोर देन 50 आर्टिकल्स आर देयर। उसमें प्रभु जी ने बहुत अच्छे से ये चीज़ समझा रखी है कि कैसे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि हम मन से अलग हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, जब तक इस चीज़ को हम कॉन्शियसली नहीं समझेंगे कि मैं मन नहीं हूँ, तब तक जो प्रभु जी बता रहे हैं उसको अप्लाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब हम मन को अपने से अलग देखेंगे तभी हम उसको अलग एक आइडेंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे प्रभु जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि हमें मन को, हमें किसी जो हमें रेगुलर, जो हमें बार बार इंटरप्ट कर रहा है, हमको भी इंटरप्ट करते हुए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो जो मन है वो हमको इतना इंटरप्ट कर रहा है, अपनी चला रहा है कंटिन्यूसली, जैसे आपने बोला हमको बाहर ले जा रहा है, तो हमको भी उसको इंटरप्ट करना चाहिए। इसके लिए समझना जरूरी है कि हम मन से अलग हैं। बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं, मेरे लिए पर्टिकुलरली बहुत हेल्पफुल थे, आप लोग भी देख सकते हैं। सॉरी प्रभु इफ आई इंटरप्टेड यू। थैंक यू। तो एक विचार कर सकते हैं कि हम कैसे समझ सकते हैं कि हम हमारे मन से अलग है। ऐसी परिस्थिति हम देख सकते हैं जब हमने कुछ कार्य किया और बाद में सोचे क्यों किया मैंने वो, तो वो एक्चुअली मेरे मन ने बताया और कंप्यूटर पे नोटिफिकेशन आ गया, मैंने क्लिक कर दिया और कुछ प्रोग्राम चालू हो गया, कुछ वीडियो चालू हो गया और 2-3 घंटे चले गए, मेरे पता ही चला। तो कैसे है कि कंप्यूटर का जो स्क्रीन है वो मुझसे अलग है, वैसे हमारा मन है, हमारे अंदर एक स्क्रीन है वो, और वो हमसे अलग है। तो it is easiest to understand we are not the mind when we realize that we have done something which we didn't want to do. तो तुम्हें खुद को पीटना नहीं है कि मैंने क्यों किया, कितना इतना मूर्ख हूँ, नहीं, ठीक है। उस समय मेरी गलती क्या थी कि मैंने ये कार्य नहीं किया, कार्य किया ये गलत नहीं है, मैं तभी समझ नहीं पाया कि मन मुझे बोल रहा है, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। तो थोड़ा डिफरेंस वो जो है, इट हैपन्स टू इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है प्रभु, ये बात हमने समझ में है। अभी तक आपने 2 पॉइंट बताए कि कैसे हमारा जो मन है वो ऑलरेडी सोशल मीडिया यूज कर करके ट्यून हो गया है कि वो बार बार उस तरफ अट्रैक्ट होता है। तो उसको हमें समझना चाहिए, एकदम से गिल्टी में नहीं आना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि दैट वी आर इन प्रॉब्लम। हमने पास्ट में जैसे भी सोशल मीडिया यूज करा है या करवाया गया हमसे, जो भी है, आज हम एक प्रॉब्लम में है, तो एकदम से गिल्ट करने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज आपने बोली कि हमें कहीं ना कहीं बैरियर्स जो हैं, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, हमको कहीं ना कहीं वो अप्लाई करने पड़ेंगे, और वो हर एक जना अपने अपने हिसाब से कर सकता है, ठीक है। और हमने उसके लिए कुछ जैसे बात की कि हम टूल यूज कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कर सकते हैं, अलग अलग उसके तरीके हो सकते हैं। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन कब तक, क्या पूरी जिंदगी में इस रिस्ट्रिक्शन में अपने आप को, कब तक मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करता रहूंगा, ये भी एक सवाल है। क्योंकि रिस्ट्रिक्शन बहुत लंबे समय तक और बहुत ज़्यादा जो है, कब तक माइंड उसको एक्सेप्ट करवा पाएंगे। देखिए, सी, रिस्ट्रिक्शन विदाउट रीडायरेक्शन विल लीड टू रिबेलियन। एग्जैक्टली, तो बार बार ये मत करो मत करो। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ पानी इधर जा रहा है और पानी में उसको कोई छोटी सी दीवार बना रही है, जैसे कि वो पानी जाए नहीं, पर अगर पानी आते रहे तो क्या होगा, वो दीवार को खराब कर देगा, फिर उसमें पानी चला जाएगा। करेक्ट। तो क्या करना है हमको, पानी इधर आ रहा है तो पहला है कोई दीवार बनाना है ताकि उधर न जाए, पर उसके बाद में हमें उस पानी को दूसरे साइड में धकेलना है। okay. तो कुछ ब्रश यूज़ कर सकते हैं, कुछ पाइप यूज़ कर सकते हैं, जो भी है सामग्री यूज़ करके रीडायरेक्शन कर सकते हैं। एक्चुअली तो रीडायरेक्शन मतलब कि मेरे मन के विचार एक दिशा में जा रहे हैं, उसको अभी दूसरी दिशा में कैसे ले जा सकते हैं। मन को हम रोक नहीं सकते। सी, वी कांट स्टॉप थिंकिंग बट वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ आवर थॉट्स। अगर मैं बोले इसके बारे में विचार ही नहीं करूंगा तो वैसे होता नहीं है। पर अगर मैं सोचता हूँ कि मैं इसके बारे में विचार करूंगा अभी, और मान लीजिए अगर आप एक कमरे में हैं और एक ही व्यक्ति उस कमरे में है और वो व्यक्ति आपको बिल्कुल नापसंद है, पर आपके पास कोई फ़ोन नहीं है, कुछ नहीं है करने को, क्या करेगा, आप उससे बात करोगे। और खास करके वो, आप उनसे बात नहीं करना चाहते पर वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो क्या दीवार तक कितना समय देखोगे। पर मान लीजिए उसी कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति है और वो दूसरे व्यक्ति से आप बात करने लग जाते हो, तो इस व्यक्ति की ओर दुर्लक्ष्य करना आसान हो जाता है। तो उसी तरह से हमारे मन में भी अगर एक विचार आ रहा है, ठीक है, मुझे ये मूवी देखना है, ये देखना है, वो करना है, स्पोर्ट्स देखना है, ये करना है, ये देखना है, वो आ रहा है विचार, प्रलोभन आ रहा है, वो उसको ना बोलना बड़ा मुश्किल है, पर कुछ और ऑल्टरनेटिव हमने रखा है, तो फिर उसमें हम लग जाते हैं, तो फिर इस विचार के दुर्लक्ष्य करना आसान हो जाता है। जो आपने पहले बात बोली कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव एंगेजमेंट तो चाहिए। हाँ, युक्तासीत मत परहा, भगवान कहते हैं कि पहले भगवान बोलते हैं रेगुलेशन, इसे यदा संहरते चायम, जैसे जो व्हाट इज द टॉर्टोइस, कछुआ, जैसे कछुआ अपने सारे शरीर के अंग को खींच लेता है, वैसे हमें रेगुलेशन चाहिए, पर रेगुलेशन इज नॉट इनफ। उसके बाद 258 में भगवान बोलते हैं, तो 216 में बोलते हैं कि मत परहा, आप आपकी चेतना को किसी और दिशा में लगाओ।
तो रीडायरेक्शन कैसे आएगा? वो जो पहले बताया कि जो चीज़ हमको अच्छी लगती है, जो हमारे लिए अच्छी है, वो अगर हम ढूंढ पाएंगे तो उससे हमारे विचारों को हम दूसरी ओर ले जा सकते हैं। तो मतलब भक्ति के पर्सपेक्टिव से हम ऐसे समझें कि भक्ति में किन के लेक्चर्स हैं, किन की क्लासेस हैं, कौन सी ऐसी टॉक हैं जो हमको अच्छी लगती हैं, ठीक है, कौन से ऐसे कीर्तन हैं जो हमको अच्छे लगते हैं, कौन से ऐसे विग्रह के दर्शन हैं कि जो मुझे अच्छे लगते हैं। तो कुछ ना कुछ हमको अपनी भक्ति में ऐसे ढूंढना पड़ेगा जिसमें मुझे अच्छा लगे, जिसमें मुझे मजा आए, जिसमें मुझे लगे कि हाँ मेरा करने का मन है, और धीरे धीरे उस पॉजिटिव एंगेजमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे प्रभु जी ने बोला, खाली रोकना नहीं है, पॉजिटिव एंगेजमेंट की तरफ अपने आप को अट्रैक्ट करना है। यस, परफेक्ट। और भगवान कहते हैं कि आपके मन के साथ खुद का उद्धार करो। मन को छोड़ के उद्धार नहीं करना है आपको। मन के साथ उद्धार, मतलब यूज योर माइंड टू एलिवेट योरसेल्फ। तो वही मन इधर इस दिशा में जा रहा है, उसी मन को दूसरी दिशा में लाओ, तो उससे वो मन भी परिवर्तित हो जाएगा और आपका भी उद्धार हो जाएगा। तो प्रभु ये थोड़ा सा बात फिर से वही आती है कि ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि मुझे नहीं करना है, मैं समझ रहा हूँ कि मुझे करना है, और ये एक कांस्टेंट थोड़ा सा बैटल है कि कांस्टेंट मैं रीफोकस बार बार अपने आप को कर रहा हूँ। तो ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? क्या हमेशा मुझे धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आने वाले समय में? ऐसा ये आगे जाके इसका क्या नतीजा होगा इस तरह से बार बार रिफोकस करने का? कैसे आगे इसमें भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य, दो चीजें हमारे मन को नियंत्रण के लिए। अभ्यास मतलब जो हमें रिडायरेक्शन, बार बार उसको उस सही दिशा में लेके जाओ आप, और ये महत्वपूर्ण है। पर ये जब कर रहे हैं तो वैराग्य के कई अर्थ हो सकते हैं। वैराग्य का अर्थ है कि जिन चीजों से हमारी आसक्ति है उनसे थोड़ा वैराग्य रखो। पर एक और वैराग्य का अर्थ है कि वी नीड टू बी डिटैच फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन ऑफ क्विक सक्सेस। जो है छोटा बच्चा है, हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, अच्छी डिग्री मिले, पर जो 2-3 साल का बच्चा है उसको एक बैचलर की डिग्री 3 महीने में नहीं मिलने वाली, उसको 10-15-16 साल लगने वाले उसके लिए। तो वैसे ही क्या है, हमारे परिवर्तन के लिए समय लगता है। तो तभी कई बार हम फिसलेंगे, गिरेंगे, तो ठीक है वो हो गया, उठ जाओ वापस। एक्सपेक्टेशन सही रखनी है, उठ जाओ वापस। और मतलब कैसे है कि कभी कभी हमारे जो प्रलोभन होता है, अगर उसका प्रलोभन का अगर ग्राफ देखते हैं तो कभी कभी सडनली वो जो बहुत ऊंचा हो जाता है और उसको नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब ये ऐसे हो जाता है तो हम सोचते हैं कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। पर वो जो है, जब प्रलोभन बढ़ जाएगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पर प्रलोभन नहीं है तभी हम क्या कर रहे हैं? करेक्ट। इवन इफ वी कांट रेजिस्ट आवर अर्जेस, वी कैन परसिस्ट बिटवीन आवर अर्जेस। तो ये जो है, कभी कभी प्रलोभन आ जाता है तो हेल्पलेस हो जाता लगता है हमें, और कभी हो सकता है कि तभी हम हेल्पलेस है, पर तभी हम हमेशा हेल्पलेस नहीं है। तो इसीलिए तभी फोकस कहाँ करो। ठीक है, कभी कभी हो जाता है वैसे, ऐसा मैं बर्बाद कर दिया, ये हो गया वो हो गया, बट कम बैक अगेन। और ये जो हमारा, जब भी हमारा मन ज़्यादा विचलित नहीं है तभी हम सकारात्मक कार्य करने लगते हैं। तो उससे उसमें तो वैराग्य और अभ्यास का मतलब क्या है? जब वो जो इच्छा बहुत बढ़ गई है, इंपल्स है, तभी छोड़ दो, जो हो गया उस पर वैराग्य रहे। ट्राई करो, पर नहीं हो पाया तो ठीक है, पर अभ्यास में लग जाओ। तो उससे क्या होगा, हम जब ऐसे सही कार्य कर रहे हैं, जो मैं पहले बताया कि हम पानी को ऊपर ले जा रहे हैं, तो मान लीजिए ये जो फ्लोर है ऐसे है, पर अब इसमें समझा ये जो फ्लोर ऐसे हैं, तो जब हम उस पानी को बार बार ऊपर लेते आएंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, अगर कोई चीज़ से जब हम आसक्त हो जाते हैं तो जो फ्लोर का इंक्लिनेशन है वो बदल जाता है। और इसी को हम कहते हैं शुद्धिकरण। प्यूरिफिकेशन का अर्थ क्या है कि आवर डिफॉल्ट अट्रैक्शन इज नो लॉन्गर अ फॉल्ट। जो हम जिस चीज़ की ओर अपने आप आकर्षित हो रहे हैं वो बदल जाता है। स्वाभाविक रूप से जिस चीज़ की ओर हमारा मन जाता है वह अच्छी दिशा में जाएगा वो। तो इसको हम कह सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन। जब ये हो जाएगा तब हमारा अंतरंग संघर्ष जो है वो लगभग से पूरी तरह से चला जाएगा। अब जब ये समझा रहे थे, मुझे कोट ठीक से याद नहीं आ रहा है। एक कोट था ना कि सैनिक के ऊपर कि जब वो नहीं लड़ रहा होता है उस वक्त वो जितने पसीने बहाएगा उतना कम उसको ब्लड बहाना होगा। व्हाट इज दैट? The more we sweat in peace, the less we will bleed in war. हाँ, तो एग्जैक्टली वो सेम चीज़ है कि जब हम इम्पल्सिव नहीं हैं उस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ज़्यादातर जब भी हम इस बारे में बात करते हैं, जो भी मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, देखा है, या मेरे खुद के साथ भी है, हम लोग गिल्टी उस वक्त हैं बार बार उस चीज़ को सोच के कि मेरे से ये हो गया, मेरे से ये हो गया, मेरे से हो गया। लेकिन जब वो नहीं हो रहा था मैं तब क्या कर रहा था, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कि उस एक कुछ क्षणों में क्या हुआ, कि बाद के कुछ घंटों में मैंने क्या किया। राइट प्रभु जी? यस, ट्रू, डेफिनेटली। ऐसे है कि ये हमारी क्षमता
क्या है वो समझना ज़रूरी है। और समटाइम्स वी आर हेल्पलेस, पर उसका ये मतलब नहीं कि हमेशा मैं हेल्पलेस हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे मैं हेल्पलेस हूँ अभी वो हमेशा उस तरह हेल्पलेस रहूँगा राइट नाउ। इसलिए कभी कभी ये मन को शरीर से तुलना करना अच्छा होता है। मतलब मान लीजिए किसी का हाथ का फ्रैक्चर हो गया है, तो अभी थोड़ा रिकवर कर रहे हैं वो, कभी कभी वजन उठा लेते हैं वो, पर कभी कभी वो हाथ दर्द कर लेता है, वजन उठा नहीं पाते वो। तो क्या है, तभी वो क्षमता कम हो गई है। इसका मतलब नहीं कि हाथ पूरी तरह से कभी ठीक नहीं होगा, पर अभी बहुत दर्द हो रहा है तो नीचे रख दो वजन को, बाद में थोड़ी देर में क्या उठा सकते हो। इस तरह से क्या है कि हमारा मन जो है वो भी एक तरह से घायल हो चुका है पूर्व इम्प्रेशन से, पूर्व संस्कारों से। सो सबको कुछ संस्कार है, और संस्कार को इंग्लिश में कहते हैं संस्कार। एवरीबडी हैज सम और द अदर स्कार। वो हमारे मन में है, प्रीवियस बर्थ। वो उसके कारण हम सब कमज़ोर हैं, हम सब बीमार हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड। ऐसे नहीं है कि मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया इसलिए मैं कभी कोई वजन उठाऊंगा ही नहीं। करेक्ट, वैसे नहीं है, पर मैं थोड़ा सा उठा सकता हूँ, थोड़ा रुकना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से और इम्प्रूव हो जाएगा वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हम सबके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम ये गिल्ट हमेशा हमारे मन में रहती है, तो गिल्ट उस इम्पल्स में क्या क्या उसको लेके रहती है। लेकिन एक्चुअली में हमें गिल्ट ये भी होनी चाहिए कि जब इम्पल्स नहीं था तब मैं क्या कर रहा था, तब तो चीज़ें हमारे हाथ में थी, तब तो चीज़ें कंट्रोल में थी, तब मैंने क्या किया। ठीक है, अगर तब मैं बहुत पॉजिटिव एंगेजमेंट रखूंगा जैसे प्रभु जी ने बोला, ठीक है, तो वो अगर जब मुझे इम्पल्स की गिल्ट होगी भी तो भी मैं सोच सकता हूँ कि ठीक है वो 5 मिनट के लिए मैंने गलत काम किया, लेकिन उस 5 घंटे में तो मैंने अच्छा काम किया। तो कहीं ना कहीं उस गिल्ट को दबाने में भी वो हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंकरेजमेंट देगा हमको आगे बढ़ने के लिए इस युद्ध में। कैसे है कि भगवान कहते हैं अनुकूल्य से संकल्प, भक्ति जो भी अनुकूल है उसको स्वीकार करो। तो मान लीजिए ये मैं हूँ और ये कोई टेम्पटेशन है, कोई प्रलोभन है, तो अभी और इस साइड में कुछ भक्ति का कार्य है। जो मेरा गिल्ट है वो मुझ में और प्रलोभन में आना चाहिए, ताकि मैं वो बार बार वो कार्य न करूं। पर कभी कभी क्या हो जाता है, वो गिल्ट मुझ में और सकारात्मक कार्य में आ जाता है। हाँ, करेक्ट। तो वो यहाँ पे भक्ति का कार्य है कि मैं ठीक है सोशल मीडिया में चला गया, कई घंटे वेस्ट कर दिए, तो फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ अरे मैं इतना जब कर रहा हूँ उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो जब करूँ ही क्यों मैं। तो उससे जो गिल्ट वो क्या हो रहा है, जो जहाँ पे आना है वहाँ पे उसकी जगह पे दूसरी जगह पे आ रहा है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो भी चीज़ हमें भगवान से दूर रखती है वो एक तरह से माया है। तो ये गिल्ट की भावना भी माया हो सकती है। तो क्या है, हमारा मन जो है वो बड़ा कनिंग है। तो कभी कभी हमें गुस्सा आता है, वो हमको बोलते मैं क्रोध नहीं करने वाला हूँ, हमको गुस्सा आता है, फिर बाद में हमको गुस्सा आता है कि मुझे गुस्सा क्यों आया। करेक्ट। और फिर उससे क्या हो रहा है, हम गुस्सा नियंत्रण नहीं कर रहे, हम गुस्से के नियंत्रण में और जा रहे हैं। तो वी फील गिल्टी। अब हमको गिल्ट लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, पर वो गिल्ट वो गलत करने से रोकता नहीं हमको। वो गिल्ट क्या करता है, हमको जो सही करने से वो रोक देता है। इसका कुछ फायदा ही नहीं है, ऐसे नहीं, ठीक है इसका फायदा है, पर ये फायदा रखने के लिए टाइम लगेगा। तो जब मैं कर सकता हूँ तभी मैं करूँगा। करेक्ट। तो भगवान कहते हैं ये ना कि माम च यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते। तो सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। एक आखिरी उदाहरण दूंगा मैं इसके लिए। कैसे है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सागर में है और उस सागर में अभी कभी कभी बहुत बड़ी लहर आ जाती है, जैसे सुनामी जैसी लहर आ जाती है। तो तभी वो व्यक्ति आसानी से उसको रोक नहीं सकता है। वो लहर आएगी तो उसको फेंकेगा वो। तो अभी उसको क्या चाहिए, तभी उसको कुछ एंकर चाहिए। ऐसा कोई लंगर होगा उसे पकड़ लेता है वो। तो वो लहर आएगी, वो फेंकेगी, और अगर वो उसको पकड़ लेता है तो फिर वो उससे बच सकता है। तो हम सबको हमारा एंकर क्या है, जब मेरी इच्छाएं, मेरी भावनाएं नकारात्मक हो जाती है, प्रतिकूल हो जाती है, तभी किस चीज़ को मैं पकड़ सकता हूँ। तो वो जो मैं बताया था कि जो अच्छा लगता है अच्छा है, वो सर्कल में होगा तो अच्छा है। पर कभी कभी ऐसे होता है, प्रलोभन इतना आ जाता है, ये जो लहर होती है इतनी तूफानी होती है कि मैं वो एंकर को भी पकड़ नहीं सकता हूँ, उससे भी फेंका जाऊँगा मैं। तो तभी हमें अनेक एंकर हो सकते हैं, पर भगवान एक ऐसे एंकर है कि वो पूरे सागर में है। ही एग्जिस्ट एवरीवेयर। कहीं भी हम फेंके जाए वहाँ पे भगवान अभी भी है। हम कितना भी कोई बुरा कार्य क्यों न कर ले,
भगवान हमारा हृदय छोड़ के कभी नहीं जाते हमको। परमात्मा के रूप में हमेशा हमें साथ रहते हैं और वो हमेशा हमें सही मार्ग में लाने में मदद करने के लिए न केवल तत्पर है पर उत्सुक भी है। ही इज नॉट ओनली कॉम्पिटेंट टू डू इट, कैपेबल ऑफ डूइंग इट, बट इज ऑल्सो ईगर। तो इसीलिए माम जो अव्यभिचारेण भक्ति कह रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भक्ति छोड़ो मत। उसका मतलब है कि अगर भले ही गुणों के प्रभाव से, मन के प्रलोभन से, दुनिया के सोशल मीडिया के प्रलोभन से हम फेंके भी जाए, पर हम वो इंटेंशन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अभी छूट गया पर अभी तुरंत मैं पकड़ लूँगा। ठीक है, तो वो इट्स नॉट सो मच इन टर्म्स ऑफ एक्शन एज इन टर्म्स ऑफ इंटेंशन। तो अगर भगवान ऐसे लग रहे कि ही इज ऑलवेज अवेलेबल, अगर हम वो पकड़ के रखेंगे तो फिर धीरे धीरे जो है वो पकड़ और मजबूत हो जाएगी और फिर जो भी प्रलोभन है उनका प्रभाव वो हमें उससे उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, वो धीरे कम हो जाएगा। जो आपने बताया कि जो इंक्लिनेशन अभी इस साइड है, धीरे धीरे जब हम प्रयास करते रहेंगे वो धीरे धीरे इंक्लिनेशन ही चेंज हो जाएगा। जो आज हम युद्ध कर रहे हैं सोशल मीडिया के साथ, वो युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा बाय डिफॉल्ट जो अट्रैक्शन है वो हमारी भक्ति से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें चला जाएगा। एक चीज़ प्रभु मैं पर्सनली और फील करता हूँ कि जब हमारा लाइफ का कोई गोल होता है ना, उस गोल को लेके अगर हम बहुत आसक्त रहते हैं, बहुत उस बारे में विचार करते हैं, तो उससे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि मैं उस गोल को लेके कंटिन्यूस एफर्ट मार रहा हूँ कि मुझे आज क्या, मतलब मेरे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान हो सकते हैं कि ठीक है मेरा अल्टीमेट गोल ये है, अगले 6 महीने में मैं क्या करने वाला हूँ, अगले 1 महीने में क्या करने वाला हूँ, फर्दर ब्रेक डाउन करके मुझे 1 हफ्ते में खत्म करना है। तो वो जो प्रेशर महसूस होता है और उसमें जो टाइम टेबल है कि मुझे आज ये करना ही करना है, तो कहीं ना कहीं वो भी हमको फोकस करता है इधर उधर डिस्ट्रैक्शन से बचाने में। तो हमारी लाइफ में एक ऐसा गोल, एक विजन, एक ऐसा मिशन जरूर होना चाहिए जिसके प्रति हम पूरी तरह से समर्पित हों, जिसके प्रति हम दिन रात जिसके बारे में विचार करें कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे करना है। यस, चाहे वो हमारी सेवा हो सकती है कि मैं ये नया मंदिर बनाना चाहता हूँ, मैं इसके लिए फंड कहाँ से इकट्ठा करूँगा, मैं कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मुझे एक अच्छा कीर्तन करना है ताकि मैं भगवान को पसंद कर सकूँ, भक्तों का ध्यान भगवान की तरफ खींच सकूँ, तो मुझे हारमोनियम सीखना है, मुझे मृदंग सीखना है, ये करना है, वो करना है। मतलब कहीं ना कहीं भक्ति में हमारे एक बहुत अच्छे गोल होने चाहिए कि मैं प्रभुपाद जी को, इस संस्था को, भगवान को किस तरीके से अपना बेस्ट तरीके से सर्व कर सकता हूँ। Isn't it? वेल पुट। ऐसा है कि 3 चीज़ें आई थिंक वी कैन कंक्लूड विद दिस। एक है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मुझे अवॉइड करना है, पर डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए मुझे अट्रैक्शन चाहिए, कहाँ जाना है मुझे। तो वो जितना फर्म होगा, वो जितना सुदृढ़ होगा हमारे मन में। मान लीजिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हम जिसके लिए आ रहे हैं, तो आजू बाजू कोई नॉइज भी होगा तो भी हम उसको पूरा फोकस कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी द जर्नी फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन टू अट्रैक्शन, तो अगर कुछ ऑर्डर वैसे अट्रैक्शन का चीज़ आ गया है हमारे जीवन में तो बहुत अच्छा है। और वो अगर अट्रैक्शन नहीं है तो उसके पहले एक चीज़ आती है, उसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रैक्शन। अभी ट्रैक्शन मतलब क्या, थोड़ा हम ज़बरदस्ती से उस चीज़ हो जाते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी को लगता है कि मेरे जीवन में ऐसे कुछ नहीं है जिसको मुझे बहुत ही ऐसी सुदृढ़ इच्छा है, कोई मिशन नहीं है, ठीक है, अगर मिशन नहीं है तो एटलीस्ट क्यूरियोसिटी चालू कर सको, उत्सुकता रखो। नॉट क्यूरियोसिटी इज जिज्ञासा, किस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है। तो द जर्नी टुवर्ड्स दैट पर्पस कैन बिगिन विद सिंपली क्यूरियोसिटी। ठीक है, ये परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा चीज़ क्या मुझे करने में, योगदान करने में कुछ क्षमता है मुझे। तो वो जो पर्पस है वो कैसे बढ़ेगा हमारा, वो छोटे छोटे स्टेप्स के साथ। ठीक है, मैं इस सेवा में इतना कर लेता हूँ, तो उससे क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आप बताए थे कि मुझे पूरा भागवतम पढ़ना है, ऐसे लगता है भागवतम देखते तो पूरी जिंदगी चली कब होगा। ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करो। ठीक है, मैं रोज़ अगर 1 पेज भी पढ़ूंगा भागवतम का, तो कुछ भक्तों ने क्या 7.5 सालों में मैं पूरा भागवतम पढ़ लूँगा। अगर मैं 2 पेजेस पढ़ूंगा तो वो 3-4 साल में हो जाएगा। तो क्या है, जब हमको लगता है कि देयर इज अ सक्सेस एंड देयर इज प्रोग्रेस, कि इस दिशा में मुझे जाना है और इस दिशा से मैं जाऊंगा तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। शनैः शनैः उपरमेत्, भगवान कहते हैं कि स्लोली, स्टेप बाय स्टेप। सो वी नीड टू हैव अ बिग विजन एंड स्मॉल स्टेप्स। तो कभी कभी कहते हैं स्मॉल विजन और बिग स्टेप्स हो जाते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ पता नहीं है, पर मैं इसको छोड़ दूंगा पूरा। मैं आज से कभी सोशल मीडिया, ठीक है, मैं आज से कभी सोशल मीडिया में नहीं जाऊंगा। बड़ा स्टेप ले रहे हैं, पर क्यों ले रहे हैं, ये अच्छा नहीं है वो। ठीक है, अच्छा नहीं, पर क्या अच्छा है। सो चेंज के लिए बिग विजन, स्मॉल स्टेप्स। पर अब उल्टा करेंगे तो कभी चेंज नहीं हो पाएगा। बिग स्टेप्स और स्मॉल विजन, करेक्ट, वो नहीं होगा। थैंक यू प्रभु, बहुत हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे इस बारे में बात किया कि हम उसको क्या यूज़ कर सकते हैं। एक और जो बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन स्पेशली अब धीरे धीरे बनता जा रहा है, ऑलरेडी बन चुका है,
वो ये है कि जो भी सोशल मीडिया में या यूट्यूब पे या जो भी रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सबको व्यूज़ चाहिए, सबको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन चाहिए। और कहीं ना कहीं एक इस तरह का इंप्रेशन लोगों के दिमाग में बन गया कि जब तक वो कोई कंट्रोवर्सी, कुछ एक्सपोज, कुछ इस तरह की बातें करते हैं तो उसमें लोगों को लगता है कि ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और आते हैं। तो उस दौरान मैंने देखा है, मैंने खुद ये चीज़ नोट करी है कि आजकल के जो बच्चे हैं यंग, अगर तुम्हें किसी को एक्सपोज भी करना है, कम से कम रिसर्च तो करो। वो इधर उधर से कुछ इंटरनेट से पढ़ा, यहाँ करे, ये एक्सपोज वो एक्सपोज, और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, एक नेगेटिव एस्कॉन के अराउंड भी मैंने देखा है ऑलमोस्ट 90% उसमें जो है कंटेंट जो या तो मिस इन्फॉर्मेशन है या गलत है, मिसलीडिंग है। कई सारे भक्त को ऐसा लगता है कि वो बहुत उदास हो जाते हैं कि उसने ऐसा बोला, क्या ये सच है। एक कई बार नेगेटिव जो शुरू एटलीस्ट जो भक्तों एस्कॉन को बहुत करीबता से नहीं जानते हैं, तो उनके मन में शंका उत्पन्न होती है। उनको लगता है कि इसमें से क्या सही है क्या गलत है, कौन सा देखना है ना देखें। तो कैसे डिसाइड करें इस चीज़ के लिए आजकल के टाइम में जब इतना सब चारों तरफ कंट्रोवर्शियल कंटेंट है? ये था कि क्या है कि इसमें अंत में देयर आर ओनली टू थिंग्स, इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस। हमारे बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या रिलायबल है, एक वीडियो देखते हैं हम, एक आर्टिकल पढ़ते हैं, तो कौन से सोर्सेस क्रेडिबल है, कौन से सोर्सेस क्रेडिबल नहीं है, वो समझना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए भगवान में एक चीज़ है कि नॉलेज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। मतलब साधारणतः हम अज्ञान और ज्ञान दोनों को अलग अलग विरुद्ध बोलते हैं, बट नॉलेज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस मतलब क्या है? ऐसा ज्ञान जो मेरे अज्ञान को बढ़ाता है, वो अज्ञान को कम नहीं करता है। क्योंकि क्या है, वो एक ही दृष्टि से या एक ही चीज़ को बहुत बड़ा बना लिया है। और फिर वो हम सोशल मीडिया पे जैसे मैं एक लेख पढ़ लेता हूँ, एक आर्टिकल पढ़ लेता हूँ, एक वीडियो देख लेता हूँ, उसी प्रकार के और वीडियो आ जाते हैं तुरंत। तो फिर क्या होता है, मैं उसी विचारधारा में पूरा चला जाता हूँ। और फिर जो भी उसके विपरीत कुछ विचार रखता है तो हमको लगता है कि ये तो मूर्ख होना चाहिए, क्योंकि कैसे ये इतना स्पष्ट है, तो स्पष्ट नहीं है। तो इसे नॉलेज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस जो है उसको अवॉइड करना है, उसको टालना है। मतलब ऐसा ज्ञान है पर वो ज्ञान अज्ञान को बढ़ा रहा है। मतलब जो गलत धारणा है उसी के बारे में मुझे और बता रहा है, जिससे कि और गलत धारणा मुझे और सही लगने लगती है। तो वो अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। इसको सोशल मीडिया में भी जानते हैं, उसको इको चेम्बर कहते हैं। इको चेम्बर मतलब मैं एक चीज़ बोलता हूँ और वही चारों दिशाओं से मेरे पास आती है, वही ध्वनि आती है। तो मतलब मेरी एक विचारधारा है, उसी प्रकार के लेख मुझे मिलते हैं, तो उससे व्यक्ति पूरा मोहित हो सकता है। तो इसीलिए हमें इंटेलिजेंस है, मतलब क्या है कि हमें खुद जांचना है। एंड इफ वी डोंट हैव द इंटेलिजेंस, कंसल्ट समवन विद इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंस का बात मैं बोल रहा हूँ सेपरेटली। मतलब क्या है कि जैसे सत्संग जो है वो हमेशा ज़रूरी है। तो सत्संग जो है कि अगर हम कुछ ऑनलाइन पर पढ़ लेते हैं, जो सुन लेते हैं, जो हमको बुरा देखते हैं, कुछ थोड़ा मन विचलित कर रहा है, तो फिर ऐसा कोई जो हमारे लिए रिलायबल है, जो ट्रस्टवर्दी है, उनसे पूछो। वो इशू के बारे में पूछ सकते हैं या वो सोर्स के बारे में पूछ सकते हैं, कितना रिलायबल है ये, एंड देन डिसाइड। लेकिन प्रभु, हम जिससे पूछेंगे उसका भी एक अपनी विचारधारा हो सकती है। हो सकता है वो किसी से पूछे, उनको लगता है इंटेलिजेंट, लेकिन उसने भी अपनी विचारधारा ऐसी बना रखी है। नहीं, वो तो हर जगह पे है। अल्टीमेटली यू कैन नॉट अवॉइड ट्रस्टिंग समवन। देखिए, आप दवाई लेते हो तो आप डॉक्टर को ट्रस्ट कर रहे हो, तो अभी डॉक्टर ने भी शायद कुछ रिसर्च किया है, तो उनका भी रिसर्च शायद इनकम्प्लीट हो सकता है। डॉक्टर को कुछ एजेंडा हो सकता है कि उनको और पैसा कमाना है, इसीलिए लंबी चौड़ी दवाई दे सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो वी कैन नॉट अवॉइड द एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट तो ज़रूरी है, पर वो ट्रस्टिंग समथिंग दैट इज ट्रस्ट वर्दी, वो कैसे करना है वो हम देख रहे हैं। जैसे अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चलाते समय हमको एक्सीलरेटर चाहिए और ब्रेक चाहिए। तो वैसे ही जब हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो एक्सीलर वो एक ऐसी गाड़ी चलाने के समान है। तो उस समय क्या है कि जो ट्रस्ट है वो एक एक्सीलरेटर के समान है, और डाउट जो है वो ब्रेक के समान है। तो गाड़ी चलाने के लिए दोनों चाहिए हमको। तो उसी तरह से हमको ज्ञान प्राप्त करने में दोनों ज़रूरी है, फेथ एंड डाउट। जो सुन रहा हूँ, भागवत में बताते हैं कि डाउट इज ऑल्सो अ फैकल्टी फॉर गेनिंग नॉलेज। कि अच्छा, ये जो सुन रहा हूँ मैं, ये सही नहीं लग रहा है मुझे, मैं कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे ये। तो वो भी कौन समझेगा? वो जो जिसमें थोड़ी सी बुद्धि है। कई देश ऐसे है उसमें जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, विज्ञापन होते हैं, वो छोटे बच्चों को टारगेट करना अलाउ नहीं करते। छोटे बच्चों में बुद्धि विकसित नहीं है, जो भी देखेगा वही वो खरीदेगा, मान लेंगे। हाँ, तो इसीलिए हमें क्या है, मतलब जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बारे में कुछ संशय व्यक्त करना, वह भी एक बुद्धि का लक्ष्य है। तो फेथ एंड डाउट दोनों चाहिए। अगर सिर्फ फेथ रखोगे तो ऐसी गाड़ी है जिसको एक्सीलरेटर ब्रेक है ही नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा। सिर्फ डाउट रखेंगे तो क्या होगा, वो ऐसी गाड़ी है सिर्फ ब्रेक है, उसमें
और कुछ है नहीं, ट्राइंग टू ड्राइव ओनली प्रेसिंग द ब्रेक, कहीं भी नहीं जा पाएंगे हम। तो हमें बैलेंस चाहिए दोनों, कि कई ऐसे इश्यू है जो हमारे रेलिवेंट नहीं है तो जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से कंट्रोवर्सीज है। हाँ। और देखिए जो डाउट है ये सही है नहीं कि ये मेरे लिए रेलिवेंट भी है या नहीं, इसका वह संबंध है कि वो भी देखना है हमको। तो क्या है कि दुनिया में बहुत से विवाद होते हैं, जैसे आप बताए थे कि कैसे कि कुछ लोग दे क्रिएट कंट्रोवर्सी टू गेन अटेंशन। तो इसीलिए हर कंट्रोवर्सी के सबसे पहले ये इज इट ट्रू और नॉट, उससे पहले इज दिस रेलिवेंट टू मी, जरूरी भी है कि नहीं है वो देखना है। फिर उसके बाद ठीक है ये चाहे ये रेलिवेंट है, जानकारी जरूरी है मेरे लिए, ठीक है, फिर तो ठीक है ये व्यक्ति ऐसे बोल रहा है, मैं उसी की बात को सुनूंगा तो मुझे लगा था वो नॉलेज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, वो तमोगुण में ज्ञान हो जाएगा कि मैं एक ही दृष्टि से सुन रहा हूँ, पर दूसरी दृष्टि से सुनना वो मतलब असली ज्ञान मैं प्राप्त कर रहा हूँ। तो ठीक है ये ऐसे ये यहाँ पे बताया जा रहा है, ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो कई बार भक्त ऐसे स्पष्टीकरण देते हैं और उससे हम और क्लियरली आगे समझ सकते हैं क्या करना है। और दूसरा आपने बताया कि एक्सपीरियंस, मतलब हम खुद जैसे एस्कॉन की अगर कोई बात करें तो आप एस्कॉन पे तो आजकल इतने मंदिर हैं, हम खुद वहाँ जाके उस चीज़ को एक्सपीरियंस, इज दैट यू मीन? टू थिंग्स, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मिसकंसेप्शंस रूमर्स फैलते क्यों हैं कि पीपल टॉक अबाउट ईच अदर इंस्टेड ऑफ टॉकिंग विद ईच अदर। अरे उसने वैसे किया, उसने वैसे किया, उसने वैसे किया, ठीक है उसने जो किया सीधा उससे बात कर लो। तो हाँ कृष्ण भावना ऐसे है, आंदोलन ऐसे है, वैसे है, बहुत कुछ सुनेंगे, ठीक है आप खुद जाके अनुभव करो। और ऐसे भी हो सकता है कभी कभी जाके अनुभव करते, कभी कभी नकारात्मक अनुभव हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक अनुभव हर जगह पे है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, पर आप देखिए अनुभव करोगे तो साधारणतः आप देखिए कि मोस्ट डिवोटीज जो भक्त है वो रिस्पॉन्सिबल है, इंटेलिजेंट है, डेडिकेटेड भी है। और you'll find that most of जो मिसकंसेप्शन है, जो हमारी प्री कंसेप्शंस है, हम समझेंगे वो शायद सही नहीं है, वो मिसकंसेप्शंस ही है एक तरह से। आपने सही बोला, एक्चुअली मैंने भी कई सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वो 1 या 2 बार मंदिर गए और किसी पर्टिकुलर डिवोटीज ने उनके साथ ठीक से बात नहीं की, रूडली बात की, या उनसे जाते ही डोनेशन की बात की, तो उससे वो इतने अपसेट हो गए कि वो कभी दोबारा एस्कॉन में नहीं गए। और फिर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के लिए पूरी वीडियो बना दी कि मैं ऐसे गया, इन्होंने पैसे मांगे और ये पैसे मांगने वाली संस्था इस टाइप से करके। तो आपने बहुत अच्छी बात की कि एस्कॉन भी एक बहुत बड़ी संस्था है, यहाँ पे लाखों भक्त। बायसेस जो होते हैं ना, कैसे होते हैं, वो ऐसे नहीं है कि वो पूरे फॉल्स होते हैं। इट इज लिमिटेड फाइनाइट एक्सपीरियंस, स्मॉल एक्सपीरियंस, ह्यूज एक्सट्रापोलेशन, स्मॉल एक्सपीरियंस, ह्यूज इन्फरेंस। करेक्ट, छोटा सा अनुभव है पर उससे बहुत बड़ा निष्कर्ष निकाल लिया हमने। करेक्ट। तो वो जो होता है तो वो उससे तो बायसेस हो जाते हैं। मैं और हर तरह से जो कई बार युद्ध होते हैं, हेट स्पीच होता है, उसी से होता है कि okay, इस व्यक्ति, इस इलाके के इस व्यक्ति ने मुझसे ऐसा बर्ताव किया, इसका मतलब इस इलाके के सब लोग ऐसे ही हैं। करेक्ट। वो कि वही है, नॉलेज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस ही हो गया। मतलब एक किसी की एक वो शायद मैं किसी सुन रहा हूँ या खुद अनुभव कर रहा हूँ, पर एक अनुभव से अगर हम पूरा हजारों लाखों लोगों के बारे में एक स्टेटमेंट कर रहे हैं तो दैट इज नॉट फेयर। उल्टा कर सकते, शायद हम किसी दिन कोई अच्छे मूड में नहीं हो, कोई हमसे बात करता है, हम उससे थोड़ा क्रोध में बात कर लेते हैं, और व्यक्ति बोलता है ये व्यक्ति हमेशा क्रोधी रहता है। मैंने आपने 1 मिनट के लिए मुझसे बात की थी, तो उसके आधार पर लेट्स थिंक वेदर दैट विल बी फेयर फॉर अस, अगर हमारे साथ कैसे करेंगे तो। एक और क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे प्रभु जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक है। अभी तक हमने जैसे देखा कि हमको क्या नहीं करना है, किस तरह की वीडियोस नहीं देखनी है, सोशल मीडिया में कैसे डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन हम जानते हैं सोशल मीडिया कितना हेल्पफुल भी है डिवोटीज के लिए। जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास मंदिर हो, जरूरी नहीं है कि वो हर वक्त फ्री हो मंदिर जाने के लिए, पर्टिकुलर लेक्चर सुनने के लिए। लेकिन वहीं पर बात ये आती है कि एस्कॉन के बहुत सारे भक्त और कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर प्रचार करने के, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के लेक्चर्स हैं। कई बार बातों में थोड़ा डिफरेंस भी रहता है, डिपेंड कि हर एक भक्त कैसे सोचता है कि भक्ति में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। तो कई बार मैं किसी को सुनता हूं और फिर किसी और को सुनता हूं तो कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है। तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है, या किस किस को सुनना है, या सभी को सुनना है? तो इतना सब कंटेंट है, तो कैसे इस चीज़ में मैं डिसाइड कर सकता हूँ? यस, कैसे सुनना है, किसका सुनना है। भागवत में बताया कि न केवल हमको सत्संग चाहिए, और स्निग्ध सत्संग चाहिए। जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं कि सजातीय आशय, कि लाइक माइंडेड एसोसिएशन। तो लाइक माइंडेड का विश्लेषण मैं 3 प्रकार से करता हूँ कि क्या है, जो व्यक्ति वी कैन अंडरस्टैंड देयर माइंड, जो कुछ एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, हमको समझ में आता है वो। कई कुछ लोग ऐसे बोलते हैं वो कुछ ठीक है, कुछ समझ भी नहीं आया क्या बोल रहे हैं। हम लॉजिकल सवाल पूछ रहे हैं, कोई सिर्फ शास्त्रों से ये कोट और वो कोट दे रहा है, ठीक है कोट, ठीक है वो कोट मुझे भी पता है, पर इसको मैं समझूँ कैसे अभी? तो वी अंडरस्टैंड देयर माइंड, और वो तो ऐसे जो है वो लाइक माइंडेड है।
एंड देन दे अंडरस्टैंड आवर माइंड। अगर मान लीजिए हम किसी को सवाल पूछते हैं तो वो जवाब देते हैं, अच्छा तुम इधर से आ रहे हो सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा है। तो शायद हम उनको ऑनलाइन कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट इन जनरल लाइक माइंडेड एसोसिएशन ज़रूरी है। तो लाइक माइंडेड का मतलब क्या है कि हम जब कोई श्रवण करते हैं तो उससे अगर आफ्टर हियरिंग आवर माइंड इज मोर एजिटेटेड देन इंस्पायर्ड, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। एक तरह से कोई अच्छा प्रश्न सुनते हैं तो देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ चैलेंज टू आवर कंसेप्शन। अच्छा मैं ऐसा सोच रहा था पर ये ऐसे है, पर वो चैलेंज है वो जेंटली होना चाहिए। भगवान वो कहते हैं भगवता में कि एक भक्त का लक्षण है यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते चाहिए, कि जो दूसरों को विचलित नहीं करता है, जो दूसरों से विचलित नहीं होता है, वो मेरे भक्त का लक्षण है। पर कुछ लोग जो प्रचार करते हैं तो वो सोचते हैं कि प्रचार का मतलब क्या है, दूसरों को विचलित करना है। हाँ एक तरह से मतलब जो उनके गलत हर व्यक्ति की गलत धारणाएं होती है कुछ कुछ, और उससे उनको आगे बढ़ाना है। पर ऐसे नहीं है कि उनको पूरा विचलित करके उनको, पीपल शुड फील इंस्पायर्ड, नॉट कंफ्यूज, नॉट एजिटेटेड। तो अगर कोई ऐसे प्रवचन हम सुन रहे हैं जिससे हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत विचलित हो रहे हैं, तो कीप इट अहेड। दूसरा है कि जिस ऐसे प्रवचन जिसमें हम ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट भक्तों से ही क्यों ना हो, या फिर दूसरे भक्तों की निंदा हो रही है, तो फिर उससे भी दूर रहो। तो अगर कभी कभी नाम लेके निंदा करते हैं, कभी नाम नहीं लेते हैं पर वो स्पष्ट रूप से निंदा कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहा है, या कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं। तो अभी क्या है, प्रभुपाद जी ने बहुत, उनकी जो विजन था, उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो संकल्पना थी, उनकी जो आकांक्षा थी, बहुत विशाल थी। तो उस मैजेस्टिक विजन, उस महान विजन जो है, उसमें से अलग अलग भक्तों ने अलग अलग चीज़ें ली है। तो मान लीजिए कोई भक्त फिर बहुत जोर देते हैं, कुछ भक्त मंदिर बनाने में जोर देते हैं, कुछ भक्त जो है वो फार्म कम्युनिटीज़ करना चाहते हैं, कुछ भक्त जो है वो यूथ प्रीचिंग करना चाहते हैं, कुछ भक्त जो है वो कीर्तन से प्रचार कर रहे हैं, कुछ भक्त जो है वो जप पर बहुत जोर देते हैं। ऐसे अलग अलग भक्तों का अलग अलग दृष्टि से उनको प्रेरणा मिल रही है। अभी उनको प्रभुपाद जी के शास्त्रों के कुछ लोगों के आधार पर, कुछ विधानों के आधार पर वो उनको जो प्रेरणा मिल रही है उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। पर फैनेटिसिज्म का मतलब क्या है, व्हाट वर्क्स फॉर मी शुड बी द ओनली थिंग दैट वर्क्स फॉर एवरीवन एल्स। तो भगवान का हर एक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संबंध है। तो भगवान शायद आपके साथ कर रहे हैं कि आपको बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपको बहुत प्रेरणा मिल रही है। पर कोई और है जो भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव कोर्स करते हैं, फिर वो खुद पढ़ते हैं, खुद वो कोर्स सिखाते हैं, उनको उससे प्रेरणा मिल रही है। किसी और को वही भगवान अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रेरणा दे सकते हैं। तो इसीलिए जब कोई भक्त कहने लगता है कि माई वे इज द ओनली वे, ये जो है यही जो कर रहा है वही भक्ति कर रहा है, जो ये नहीं कर रहा है वो भक्ति नहीं कर रहा है, तो वैसे चीज़ों से बेहतर है कि दूर रहे। शायद उसमें कुछ सही हो भी सकता है, पर वो जो है, वो जो वरिष्ठ भक्त है वो एक दूसरे में बातचीत करके सुलझा सकते हैं, हमें उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट विच इज़ लाइक माइंडेड एंड दैट विच नॉट एजिटेट अस टू मच, ये दो ब्रॉड क्राइटेरिया रखते हैं, और उससे सबका सुनना तो नामुमकिन है। तो जो हमारे लिए भक्ति में पोषण लेता है उनसे सुन सकते हैं। तो मैं इस तरह से समझा पाऊंगी कि जैसे हर एक इंसान का, हर एक जने का समझने का अलग तरीका है। कुछ लोग बहुत फेथ बेस्ड चीज़ों को आराम से समझ लेते हैं, कुछ लोगों को जब तक रीज़न समझ में नहीं आया नहीं समझते हैं, कुछ लोगों को बहुत डिवोशनल चीज़ों में वो फुलफिल महसूस करते हैं। तो इस तरह से हमें अपने आप की भी समझ होनी चाहिए कि मैं किस तरह से अपने आप को नरिश कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप को किस तरह से भगवान की तरफ ले जा पा रहा हूँ, और ऐसे कौन भक्त हैं जो उस तरह के कंटेंट क्रिएट करते हैं, उस तरह की क्लासेस देते हैं, तो मैं उनसे ज़्यादा कोशिश कर सकता हूँ कनेक्ट करने की। जैसे आपने लाइक माइंडेड मीन्स, नाइसली पुट, कि लाइक माइंडेड मतलब कि जिन चीज़ों से मुझे प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है, मेरी भक्ति की पुष्टि होती है, वो चीज़ें कहाँ कौन भक्त दे रहे हैं, और फिर वो हम यहाँ पे जा सकते हैं। कैसे है कि एक तरह से कृष्ण भावना भी एक सुपरमार्केट के समान है। उसमें देयर आर मैनी वेज ऑफ गेटिंग इंस्पायर्ड टुवर्ड कृष्ण। भगवान की ओर प्रेरित होने के लिए अनेक मार्ग हैं, तो उनमें से कौन सा सामग्रियाँ है, रिसोर्सेस है, तो उसमें से कौन सी मेरे लिए यूज़फुल है, मेरे लिए अनुकूल है, वो हमें देखना है। इसलिए अल्टीमेटली ये हमारी जिम्मेदारी है कि हर एक, प्रभुपाद जी बोलते थे कि हर एक व्यक्ति को खुद अपना प्लेन फ्लाई करना है। तो उसी तरह से हमारी जिम्मेदारी है हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो हमारे जो गुरुवर है, हमारे शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं हम,
और वो मार्गदर्शन जहाँ तक मिलता है वो बहुत अच्छा है, पर अंत में वो जिम्मेदारी हमारी ही है कि मार्गदर्शन, क्योंकि हम हमेशा उनका मार्गदर्शन नहीं ले सकते, वो अवेलेबल अभी होंगे शायद, भविष्य में अवेलेबल नहीं होंगे। तो द पर्पस ऑफ गाइडेंस इज टू रीइंफोर्स आवर इंटेलिजेंस, नॉट रिप्लेस आवर इंटेलिजेंस। करेक्ट। जो दूसरों से मार्गदर्शन मिलता है उससे हमारी जो बुद्धि है वो और सुदृढ़ होनी चाहिए, ताकि हम समझे कि मेरी बुद्धि में कमी है और हम उनसे और हर बार उसी पर निर्भर हो जाए। थैंक यू सो मच प्रभु। आई थिंक आज हमने बहुत कुछ रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं, और भगवान की इच्छा रही और प्रयास करेंगे कि आगे और भी कुछ इस तरह से प्रश्न हैं इस टॉपिक या बाकी टॉपिक से रिलेटेड, आपके पास जैसे भी अवेलेबिलिटी रहेगी, जैसे भी समय बन पाएगा, हम प्रयास करेंगे दोबारा से इस बारे में बात करने का। जरूर, माय प्लेजर, एंड कंटिन्यू योर, आप जो विचार कर रहे हैं प्लीज कंटिन्यू दैट, and I pray that your reach expands more and more. थैंक यू सो मच प्रभु। और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पॉडकास्ट में यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने देखा है, आप कम से कम एक या एक से ज़्यादा आपको कौन सी बात समझ में आई, कौन सी अच्छी लगी, कौन सी रिलेवेंट लगी, कौन सी चीज़ ऐसे लगी कि वो आप एक्चुअली में कर सकते हैं, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपका कोई और भी इससे रिलेटेड प्रश्न है तो आप प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं सारे कमेंट्स को कोशिश करूंगा गो थ्रू करूँ, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेंगे और प्रयास करेंगे, प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे दोबारा से प्रभु जी का टाइम लेके, और उन क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।